नमस्कार। नमस्कार। विनोद पाठक जी जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजस्थान पर अपडेट्स अपने हमें देते रहते हैं। और आज इनसे जुड़ने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि मार्च का जो पहला सप्ताह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। जयपुर में या फिर कह सकते हैं राजस्थान में जो इस समय डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और मीडिया से भी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, दो बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। 4 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे विनोद जी से। 5 मार्च को जाट महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ये दबाव बनाया जा रहा है कि साहब जाट को इस बार चीफ मिनिस्टर बनाए, जो भी पार्टी सरकार बनाए इस बार। इन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन विनोद जी, कुछ खबरें मुझे जो है बड़ी दिलचस्प आपके यहाँ से मिली। एक तो जयपुर में अभी हाल ही में कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई थी, क्या हंगामा मच गया था बड़ा, लेकर उसे खबरें चली। और फिर हाँ, इंटरनेट कुछ बंद वो रहा लोग 2 दिन तक। 3 दिन तक। हाँ, तो ये क्या हुआ था, क्या क्या घटना, क्या हुआ मामला ये? जो फायरिंग हुई थी वो फायरिंग तो अजमेर हाईवे पे कुछ गाड़ियां भिड़ गई थी और उसमें आपसी कुछ मामला था, ऐसा कोई विशेष नहीं था उसमें। अच्छा। और सुबह सुबह का वक्त था, एक गाड़ी जा रही थी, दूसरी से भिड़ी, कुछ लोग निकले और फायरिंग कर दी। पर ये जो नेट बंदी वाला मामला है तो ये बड़ा सीवियर है राजस्थान में। मतलब अगर जम्मू कश्मीर के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं नेट बंद हुआ है तो वो राजस्थान में है। हाँ, काफी समय से चल रहा है ये। पिछले 10 साल में, हाँ, 93 बार पिछले 10 साल में नेटबंदी हुई है। और जैसे यहाँ कुछ सांप्रदायिक टेंशन थी तो हम्म। उसके दौरान बंद हो जाती है। और खासकर जो पेपर जब होते हैं यहाँ पे, कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो नेट को बंद कर दिया जाता है। तो पिछले 3 दिनों से भर्ती परीक्षा थी, जैसे रीट कहते हैं, बड़ा सुना होगा आपने खबरों हाँ, में भी। आर रीट को डबल ई लेके टी। बड़ा पॉलिट हाँ, REE जो उसको लेके काफी हंगामा होता है यहाँ पे। तो आए दिन जो पेपर लीक होते हैं उसको लेके सरकार क्या करती है, थोड़ा सतर्कता बरतती है और सबसे पहले क्या करती है, वो इंटरनेट का गला दबाती है। तो मोबाइल का जो नेट है वो बंद कर दिया जाता है, बाकी जो वाईफाई चल रहे हैं तो वो चालू ब्रॉडबैंड रहते हैं। वगैरह सर्विसेज चलती रहती हैं। हाँ, ब्रॉडबैंड सर्विस चालू रहती है और नेट बंद कर दिया जाता है सुबह। अभी जो 3 दिन बंद रहा है तो वो बंद रहा है आपका सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक। अच्छा। तो अब आप देखिए, बड़ा कमाल की बात है कि आज सब कुछ नेट से कनेक्टेड है। और जयपुर, जोधपुर, आपका उदयपुर तो ऐसी सिटियां हैं जो बहुत ही ज्यादा इस वक्त पर्यटन जो है वो बूम पे है। यहाँ पे पर्यटकों से भरे पड़े हैं बाजार। और हाँ ऐसे हाँ। में आपने नेट बंद कर दिया। एक और है कि जो बच्चे दूर दराज के इलाकों से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, अब वो कोई जयपुर आ रहा है, अब उसको ढूंढना है उसका कॉलेज की लोकेशन क्या है। सही बात है, वो अब गूगल नेट बंद मैप हो कैसे गया, चलाएगा? गूगल मैप कैसे चलाएगा, कैसे? अगर अगर उसको एक बाइक राइड की सर्विस भी लेनी है तो वो बंद हो गई। किसी को पैसे देने हैं, अगर कैश नहीं है हाँ, पर मोबाइल कैब में पैसे हैं, कैब वो सर्विस बंद है, यूपीआई बंद है, सब बंद हाँ, सब कुछ। आप खाना मंगा के नहीं खा सकते हैं, आप बैंकिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई व्यापार पूरा बंद। है। आने जाने की सुविधा बंद, खाने पीने की सुविधा बंद। तो ये पिछले 3 दिनों से राजस्थान के 11 जिलों में ये लोगों ने झेला है। ये तो एक तरह की इमरजेंसी है बिल्कुल, आज के हालात को हाँ अगर बिल्कुल, देखा जाए। ये नेट नेट इमरजेंसी आज के नेट हालात में। इमरजेंसी है ये तो ये तो जी। आपने बिल्कुल सही बताया कि 93 बार जो है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इंटरनेट बंद किया गया है। हाँ जी। तो देखिए, ये तो अगर इसमें तो सबसे बड़ा सवाल एक कानून व्यवस्था पे है तो आपकी, कि साहब आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं वो आपको तय है कि वो लीक होगा। हाँ, ये देखिए, ये पिछले 4.5 साल में विपक्ष का आरोप है कि 16 एग्जाम जो है उनके पेपर लीक हुए हैं और वो कैंसिल हुए हैं। और अभी 2 दिन पहले जो पिछला जो नीट परीक्षा कैंसिल हुई थी, उसका जो मुख्य आरोपी है उसको भी पुलिस ने, एसओजी ने पकड़ा है बेंगलोर से, हम्म। भूपेंद्र सारण। अभी उसको लेके गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है कि साहब हम बड़ी जल्दी कार्रवाई कर लेते हैं, पेपर लीक हुआ कोई बात नहीं, हमने कार्रवाई एक दिन में कर ली, कुछ घंटों में कर ली है। अब पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है। कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर सरकार अपनी पीठ ठोक लेती है कि देखो साहब हमने गिरफ्तारी कर ली। पर उसमें जो बच्चे हैं, जो काफी मूवमेंट होता है, लाखों बच्चे उस एग्जाम को दे रहे हैं, इधर से उधर मूवमेंट होता है। और मैं बताऊं तुम्हें कि बहुत सारे बच्चे शहरों में रह के तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, मतलब लाखों में है।
हाँ, राजस्थान में कोई तो अब बहुत सारे कोचिंग सेंटर पता नहीं क्या क्या है। हाँ, तो वो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग हब है यहाँ पे। आप जयपुर ले लो, कोटा ले लो, कोटा सीकर ले लो। जिला है जयपुर के पास, वहाँ बहुत बड़ा कोचिंग हब है। तो हम्म, बच्चे जो है शहरों में आके किराए पे घर लेके 3-3 महीने, 6-6 महीने की कोचिंग करते हैं। तो वो भी बड़ा, अगर कोई परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, फिर परीक्षा जो है वो रद्द हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा जो एक कवायद होती है वो दोबारा करनी पड़ती है। और बच्चों का क्या दोष है जो दूर दूर आके अपने घरों से तैयारी कर रहे हैं। तो हम्म, इस पे सरकार ने अब तक कोई ऐसा, ये जो अभी 3 दिन की परीक्षा थी, इसको जरूर सरकार ने बोला है कि हमने सफलतापूर्वक हम्म। बिना पेपर लीक के इसको आयोजित किया है। पर जिस दिन परीक्षा थी सैटरडे को, उस दिन पहले दिन ही कुछ लोग पकड़े गए जो एक मैरिज गार्डन में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, वो तो शुक्र है इंटरनेट बनता, क्या पता वो भी सब जगह स्प्रेड हो जाता है इस तरह से। आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं है? हाँ, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि वो तो शुक्रवार को जो बता रहे हो आप पकड़े गए, वो तो 3 दिन इंटरनेट बंद रहा, वरना शायद वो लीक लीक हो गया होता पेपर वो भी। नहीं, विपक्ष का तो आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। काफी अच्छा। सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ पेजेस चले हैं जिसपे सॉल्व करके पेपर का चला है कि भाई ये देखो, ये आंसर्स लिखे हुए हैं। हालांकि अभी तक उस पे क्या इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हुई नहीं है, कुछ बाहर आया नहीं है। पर सरकार ने कह दिया कि पेपर लीक नहीं था। और कुछ ऐसी भी खबरें छपी हैं कि जिसमें सरकार ने कहा है कि इन चीजों का र्यूमर उड़ाने वालों पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। हम्म। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है विनोद जी। इसका दूसरा सबसे बड़ा जी। पहलू ये भी है कि एक स्टेट में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार उन्हें रोकने हम्म। में विफल है। कहीं सारे अधिकारियों को ये तो नहीं लगता कि भाई जितना माल कमाना है कमा लो, अब ये सरकार जा रही है और इसमें पूरी छूट है, आगे पता नहीं ये छूट मिले ना मिले, ये भी तो एक परसेप्शन बनता है। हाँ, ये देखिए, जनता के बीच में तो परसेप्शन होता ही है कि भाई ये कहीं ना कहीं एक तंत्र है जो इस काम को करता है। और उनके कुछ पॉलिटिकल हो सकता है, उनके ऊपर हाथ हो। हाँ, हाँ। अ, तो ये तो एक चर्चा रहती है। पर इसमें जब तक जांच पूरी ना हो, कोई चीज खुल के ना आए, तो देखो, विपक्ष तो आरोप लगाता है और सरकार कहती है कि अब जैसे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सब पिछले दिनों गुजरात में एक पेपर लीक हुआ था। तो बोला, देखो हमारा ही स्टेट थोड़ी है। वो कहते हैं कि भाई सब जगह लीक हो रहे हैं, हमारा अकेला थोड़ी लीक हो रहा है। तो वो फिर गिनाते हैं, देखो यूपी में भी लीक हुआ, एमपी में भी लीक हुआ, आप वहां की बात नहीं करते हैं, आप राजस्थान की बात करते हैं। हाँ, तो यही है कि अपना दामन बचाने के लिए भाई तुम्हारा भी तो दामन जो है वो, उस हाँ, पे भी तो वही छींटे हैं। तुम्हारे पे तो भी ये दाग बड़ा है। अच्छा आजकल। हाँ, तुम्हारे भी तो दामन। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है कि देखो, पहले तुम अपनी शर्ट देखो वो कितनी काली है, फिर मेरी देखना। हाँ, हाँ। अच्छा, अब ये जो जाट महाकुंभ होने वाला है, इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? आज मैंने अखबार देखिए, में पढ़ा था, मैं प्रेस तैयारी, कॉन्फ्रेंस भी किया इन लोगों ने कोई। हाँ मैं बताऊं, तैयारी तो मैं जयपुर में जब भी जिस सड़क पे निकलता हूँ तो मुझे 100 में से 60 गाड़ियां ऐसी नजर आ रही हैं जिसपे उसका कुछ ना कुछ स्टिकर लगा हुआ है। अच्छा। तो मेरे घर के पास एक चौराहा है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। तो शहर तो पूरा पार्ट दिया है कि सब 5 तारीख को जो है हम्म, जाट महासभा है। और मुझे लग रहा है काफी उत्साह भी है जाट समुदाय में। हम्म। और जैसे सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है, काफी सारी महिलाएं भी जो है ई रिक्शा चलाते हुए और काफी वो लोगों को न्योता देते हुए। तो लग रहा है कि काफी बड़ी सभा होने वाली है, ऐसा उत्साह दिख रहा है यहाँ पे। और इस बीच जो ये जो खबर आनी शुरू हो गई है कि 4 मार्च को जो है सालासर मंदिर में वहां इनका जन्मदिन मनाया जाएगा, वसुंधरा का। ये क्या है, मेरे ख्याल में पिछले साल भी इनके जन्मदिन को लेके कुछ ऐसे ही तमाशा हुआ था। हाँ देखिए, ये वैसे तो वसुंधरा जी का जो जन्मदिन है वो 8 मार्च को होता है और उस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। अच्छा। पर इस बार होली जो है वो 7-8 में पड़ गई है, तो उसको क्या हाँ। है, वो प्रीपोन्ड कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो वो 8 की जगह जन्मदिन जो है वो 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। और चूरू में सालासर बालाजी जो हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, हाँ। वहां पे एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। वसुंधरा राजे गुट के जो नेता है उनकी, वसुंधरा जी तो रहेंगी रहेंगी। तो हम्म। शक्ति प्रदर्शन है। और मुझे लगता है वो ये जताना चाहती है कि देखो, मैं भी रेस में हूँ, आप मुझे बिल्कुल आउटरीच बाहर नहीं कर सकते हैं। और समर्थक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सब 1 लाख प्लस की भीड़ आएगी। तो
ये कहीं ना कहीं मतलब जो गुटबाजी राजस्थान में चल रही है उसके दूसरे नेताओं को भी एक संदेश देना, हम्म। बीजेपी की जो लीडरशिप है सेंट्रल उसको भी संदेश देना, हम्म। पब्लिक को भी संदेश देना, तो ये कई तरीके से इस चीज को साधने की कोशिश करेंगी। और चूरू जो है वो जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, उनका भी गृह जिला है, और जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर है वो भी चूरू से लड़ते हैं। तो हम्म। उनके घर में वसुंधरा राजे जो है वो तैयारी कर रही है कि शक्ति प्रदर्शन करे। हम्म। तो तैयारियों में जुटे हुए हैं उनके समर्थक। अब ये तो 4 तारीख को ठीक से पता चलेगा कि भीड़ कितनी जुटी है और वो कितना सफल हो पाई है अपनी इस प्रयास में। क्योंकि अभी तक जो मीटिंगें चल रही हैं तो जो बीजेपी के बाकी जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब ये हाँ, मैं तरीके से अगला एक सवाल मेरा इंडिविजुअल। यही आने हाँ। वाला था आपसे कि संगठन ने तो इससे हम्म। किनारा किया। वहां जोधपुर में कोई मीटिंग हुई थी, वहां के जिलाध्यक्ष का हाँ। बयान पढ़ रहा था मैं कि उन्होंने कहा कि साहब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं अभी बीकानेर की तरफ भी कोई मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो बीजेपी के जो अभी जुड़े हुए लोग हैं, जिला इकाई से जुड़े हैं या बाकी जो लीडरशिप है बीजेपी की स्टेट में, वो लोग इसमें भाग नहीं ले रहे। पर जो वसुंधरा गुट के नेता हैं, भले वो अभी एक सोनाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, या बाकी और भी इनके नेता हैं, जैसे यहाँ वसुंधरा पे गुट के तो अशोक कई, मैं परनामी नाम हैं। पढ़ रहा था कि वसुंधरा गुट के तो उसमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, कई लोगों के नाम थे उसमें। हाँ, वो ऑब्वियसली वो तो देखिए उनकी सरकार में जो मंत्री थे तो कुछ लोग तो उसमें, जैसे यहाँ पे जयपुर में कालीचरण सर्राफ हैं तो उनके बड़े विश्वस्त और काफी करीबी हैं। जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के यहाँ से अशोक परनामी, वो बिल्कुल राइट हैंड की तरह हैं। यूनुस खान जो थे पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बहुत पावरफुल थे, वो उनके बहुत खास हैं। तो ऐसे एक लंबी लिस्ट है जो वसुंधरा के बड़े करीबी नेताओं की जो है। तो खास नेताओं की कमी नहीं है। 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक अ, उनके पक्ष में लोग होंगे ही होंगे। और ये तो एक तरह से उनका, मुझे लगता है कि उत्साह ज्यादा बढ़ गया होगा जब से यहाँ से वो गुलाब चंद कटारिया को भेजा गया। तो एक तरह से तो अब तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि वसुंधरा को फ्री हैंड दिया जाने वाला है यहाँ पे। ये भी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। ये वसुंधरा गुट की तरफ से हो रहा होगा। बाकी स्टेट में तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है किसी भी। मेरी बीजेपी में भी बातें होती हैं तो ऐसा कहीं नहीं है कि वो तो इवन बीजेपी में तो क्लियर कट कुछ है ही नहीं अभी किसको फ्री हैंड दिया जा रहा है। फ्री हैंड तो खाली आप जानते हो कि मोदी जी और अमित शाह जी को ही है, वो बाकी तो किसी बात को क्या फ्री है। हैंड नहीं है। हाँ, तो बाकी स्टेट में भी किसी को फ्री हैंड जैसी कोई बात नहीं है। और सब लोग अभी, जनता भी देख रही है और बीजेपी के नेता भी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि जो अगले 7-8 महीने हैं उसमें कौन कैसा परफॉर्म करता है या किसके पक्ष में जो है ये बाजी जाती है। क्योंकि अभी तक तो हमारी पहले भी बात हुई है कि किसी को भी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो नेता बनाने को या घोषित करने को तैयार नहीं है। और हम्म। जो गुलाब चंद कटारिया जी के जाने के बाद तो उल्टा मेवाड़ में इनका एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो उसको कैसे भरा जाएगा हम्म। इसकी कोशिशें चल रही है। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, वो कई दौरे मेवाड़ के लगा चुके हैं। हो सकता है पहले से कोई ऐसा डायरेक्शन है, कोई इंडिकेशन होगा कि भाई इनको गुलाब चंद कटारिया जी को वहां रिप्लेस करना है, कि वो राज्यपाल बनेंगे या कोई और होगा, तो वो भी उनका काफी ऑप्शन कोशिशें ढूंढा उन्होंने जाए, वहां वहां। पर विकल्प तलाशा हाँ, जाए। उनका ऑप्शन ढूंढा जाए कि वहां जो स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का कई चुनावों से, तो उसको बनाए कैसे रखा जाए गुलाब चंद कटारिया जी के बाद। तो वो कवायद तो मुझे लगता है इनके राज्यपाल बनने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। हम्म। अच्छा, ये जो आयोजन ये इस तरह का करते हैं, जैसे कि वसुंधरा का जन्मदिन मनाया है, हालांकि ये अच्छा नहीं लगता अपना जन्मदिन इस तरह से मनाना। मैंने तो सिर्फ एक मायावती का जन्मदिन मनते हुए देखा है। लेकिन ये क्या यहाँ पर एक तरह का कोई इनकी परंपरा है इस तरह की, ये हर साल करने की, या कुछ अभी नहीं, चुनाव इनकी चुनावी इनकी साल की वजह व- से कर रहे हैं? वसुं वसुंधरा राजे की तो ये परंपरा है, ये हर साल करती हैं। उस दिन चूंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है तो वो उसको दोहरा वो हो जाता है, मतलब बर्थडे भी है और वुमेन्स डे भी है। हाँ। और ये यात्रा निकालना, ऐसे धार्मिक स्थल पे शक्ति प्रदर्शन करना, धार्मिक यात्रा निकालना, ये पुराना एक पॉलिटिकल टैक्टिस है वसुंधरा राजे की। अगर आप 2013 में देखेंगे तो इन्होंने अपना जो अभियान शुरू किया था, एक ये तब भी यात्रा इन्होंने निकाली थी, पूरे प्रदेश में निकाली थी। तो उस यात्रा को इन्होंने राजसमंद में चार भुजा मंदिर से शुरू किया था। अच्छा। और 2018 में जब ये मुख्यमंत्री थी तब भी इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी।
तो वो भी एक मंदिर से शुरू की थी यहाँ अपने ईस्टर्न राजस्थान से। तो ये तो थोड़ा मंदिर यात्रा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थल पे आयोजन, ये तो वसुंधरा राजे का पुराना एक रिकॉर्ड रहा है ऐसे आयोजन करने का। इनके लिए कोई नया नहीं है। और बर्थडे तो ये देखिए, आप मायावती का नाम लिया, तो मुझे लगता है जो वुमेन लीडर्स होती हैं उनको शायद बर्थडे मेंस से ज्यादा मनाने का हाँ। हो सकता है कि अगर ऐसा जो अगर मैंने। पतिदेव जन्मदिन विश करना भूल जाए तो नाराजगी भी होती है उसमें बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो मोदी जी के जन्मदिन पे भी देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, या बाकी जैसे और हाँ, भी लेकिन वो कांग्रेस मोदी में जी भी खुद जो उसमें बड़े। इस तरह से भाग नहीं लेते उस तरह से। हाँ हाँ, बस खुद ही लेते हैं। जैसे कांग्रेस में भी जैसा राहुल गांधी का बर्थडे होता है, तो इवन प्रियंका गांधी के बर्थडे पे भी है लड्डू। जयपुर में मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटते हुए देखा है। हम्म। तो कार्यकर्ता तो मनाते हैं, पर ये खुद लीडर जो है वो वसुंधरा राजे हुई या अपना मायावती हुई, ऐसे लीडर्स मनाते हैं अपना जन्मदिन, और बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। 1 लाख की भीड़, आप समझ सकते हैं कि बर्थडे का केक किस किस को कटेगा और किस किस को बटेगा। हाँ सही बात है। मायावती के बर्थडे में तो जो है केक के लिए एक बार बहुत जूते चले थे, कार्यकर्ता भिड़ गए थे आपस हाँ, में। वो मुलायम सिंह यादव का भी याद होगा आपको। आजम खान जो आजकल हम्म। जेल में है, उन्होंने बड़ा नहीं, इंग्लैंड से जेल। बग्गी मंगाई थी, और कहा पूरा सजा दिया था जब उनकी सरकार होती थी। हाँ। तो बर्थडे के बड़ी लंबी वो है। साउथ में भी ऐसे आयोजन मैंने देखे हैं काफी नेताओं के। जयललिता का आपको याद होगा, बड़ा जबरदस्त बर्थडे मनाया जाता था। हाँ वो सही बात है। लेकिन एक फर्क थोड़ा सा बेसिक इसमें यह है कि मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा राजे के नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता होगा वहां पे। मायावती तो खुलेआम चंदा लेती थी, एक एक नहीं कार्यक्रम नहीं, में ये पैसा लिया ये जाता था। ऐसा कोई ऐसे चंदे की कोई कभी सुना नहीं है। ऑब्वियसली जो पैसा खर्च होता होगा तो वो जो के समर्थक लोग ही करते करी, होंगे। हाँ, समर्थक ही करते होंगे। जनता से वैसे राजस्थान में परंपरा है नहीं कहीं भाई चंदा इकट्ठा करने की, या नेताओं से भी उस तरीके से कभी आप सुनोगे नहीं राजस्थान में कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि तुम दे दो, तुम दे दो, पर्ची काटी जा रही है। ऐसा मैंने कभी यहाँ देखा नहीं। तो जैसे कि संगठन तो इससे अपना किनारा कर ही रहा है कि जो जन्मदिन मनाने का ये जो आयोजन होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपने ये भी बताया कि इससे पहले भी इन्होंने इस तरह से जन्मदिन अपने लेविश उस तरीके से सेलिब्रेट किए हैं। उस समय संगठन का क्या इनके प्रति रवैया रहा था? उस समय तो सरकार नहीं, में भी। हमेशा से संगठन का ऐसा ही रहा है। जब सरकार में होती है तब तो आप जानते हो कि परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। हम्म। पर संगठन जो है पिछले 5 सालों में, तो 4 सालों में इनके साथ उस तरीके से कभी नहीं आया है। और ये इंडिविजुअल, जैसे पिछली यात्रा थी उसमें बात हुई थी कि भाई ये यात्रा क्यों निकाल रही है, तो भी हुआ था कि संगठन की नहीं है, ये व्यक्तिगत यात्रा है। हम्म। तो अब तक जो पिछले कुछ सालों में इनका प्रयास हुआ है, तो उसको इन्होंने निजी बता के और संगठन से दूर रख के ही बोला है। और हम्म। संगठन अभी किसी उसमें इनके शामिल नहीं हुआ है कि पूरी तरह कहते हैं ना कि भाई संगठन भी शामिल है और ये व्यक्तिगत रूप से भी शामिल है। तो अभी तक तो दूरियां दिखती हैं, तो उसको इंडिविजुअल बता के बात को खत्म कर दिया जाता है निजी कार्यक्रम कि बता ये देते निजी, हैं, निजी हाँ, कार्यक्रम। निजी कार्यक्रम है इनका ये। अच्छा, राजस्थान को लेके विनोद जी जब भी चर्चाएं होती हैं, अब तो खैर चीजें बहुत बदली हैं। हम और आप पहले भी हम्म, चर्चा किया करते थे कि पानी की बड़ी समस्या है, और इसलिए गजेंद्र सिंह हाँ। शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया यहाँ से, जोधपुर से जो जाते हम्म, हैं। और हम्म, जिन्हें भावी सीएम भी यहाँ लोग देख रहे हैं कुछ लोग गजेंद्र सिंह शेखावत हम्म, में। लेकिन एक हम्म, रिपोर्ट मैंने अभी हाल ही में अखबार में पढ़ी कि जो हम्म, राजस्थान के सरकारी स्कूल हैं उनमें से हम्म। 28% सरकारी स्कूलों में आज भी पानी जो है टैंकर से या दूसरे तरीके से सप्लाई किया जाता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता बच्चों को। देखिए, जल जीवन मिशन के साथ ही जो एक मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन से जोड़ने की बात है। और कुछ स्टेट हैं जो कंप्लीट भी हो चुके हैं, 100% है। कुछ में तो जियो टैग, मतलब इंटरनेट से उसकी टैगिंग भी हो रही है। जैसे हरियाणा हो गया आपका, गोवा हो गया, तेलंगाना में बहुत अच्छा काम है, बिहार में बहुत अच्छा काम है, गुजरात में अच्छा काम है, हिमाचल में बड़ा अच्छा काम है। तो ये स्कूलों में, इसी के साथ स्कूलों का भी एक प्रोजेक्ट जोड़ा गया था। हम्म। मतलब जैसे घरों में एक टैप देंगे, स्कूलों में भी टैप कनेक्शन और शौचालय की बात थी। तो हम्म। अब ये रिपोर्ट आई है, तो निश्चित रूप से देखिए, बड़ा राजस्थान में जोग्राफिकली बड़ा फैला हुआ स्टेट है। हम्म। हम लोग यूपी में देखेंगे कि थोड़ी सी दूर चलेंगे, गांव दिख रहे हैं, आबादी दिख रही है, पर आपको राजस्थान में ऐसा नहीं दिखेगा। आप जाएंगे तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको
ना तो जंगल मिलेगा, लगेगा दूर तक बंजर सी भूमि पड़ी हुई है। तो यहाँ थोड़ा सा टफ तो होता है, पर ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल अमृतकाल सबके होने के बाद भी अगर स्कूल जाने वाले बच्चे ही एक मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे बजट में इस बार बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की, या उससे पहले भी जो सरकारें थी, तो ये तो प्राथमिकता पे सरकार को रखना चाहिए कि बच्चों को पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा या क्लासरूम्स की सुविधा। मैं जयपुर में भी ऐसे स्कूल आपको दिखा सकता हूँ चल के कि जहाँ वो स्कूल चल रहा है 5th क्लास तक, और उस स्कूल में कमरे ही 3 हैं। अच्छा, बाकी बाहर बैठे हैं बच्चे। हाँ, बाकी बाहर बैठे हैं। टीचर्स की संख्या कई स्कूलों में काफी है, बच्चे उतने कमरे भी नहीं हैं। तो जो बात होती है एजुकेशन बजट की या बच्चों को एजुकेट करने की, तो सरकारें उस तरीके से उतनी गंभीर नजर नहीं आती हैं जब सरकारी आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉलेज लेवल पे तो क्या होता है कि मिल जाता है कि चलो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पर जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे बच्चों को जो मिलना चाहिए दूर दराज के इलाकों में, अब मेरा एक परिचित है, बिल्कुल गांव में रहता है राजस्थान के, उसके बच्चे वहाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग आज से कुछ साल पहले सोच नहीं सकते थे कि गाँव में पब्लिक स्कूल चलेंगे। वहाँ नॉर्मली लोग डिपेंडेंट होते थे सरकारी स्कूलों पे। अब गांव गांव पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं, तो आप मानिए कि जब पब्लिक स्कूल खुल जाएगा तो सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट क्या होगा। अब वहां खाली बच्चे मिड डे मील मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, इसके किताबें बहाने फ्री पहुंच मिल जाते जाए। हैं। बाकी हाँ, हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात बाकी है, मैंने सर, एक स्टोरी पढ़ी उसमें, तो हाँ। उसमें बाड़मेर के एक स्कूल का किसी का जिक्र था कि बच्चे और इंतजार कर रहे थे। बाड़मेर तो वैसे भी एक तरीके से सूखाग्रस्त इलाका है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो वहां तो पानी ले जाना, अब तो जैसे आप उस इलाके में इंदिरा नहर जो है उसने काफी मतलब पानी की व्यवस्था की है, जो वहां सतलुज से अपना भाखड़ा की तरफ से नहर आती है। तो और ऐसे प्रोजेक्ट चला के सरकार को उन इलाकों में भी पाइपलाइन के थ्रू या कैसे भी है पानी तो पहुंचाना ही चाहिए। जैसे गुजरात का आप देखेंगे, जिक्र करते हैं मोदी जी की, साहब भुज का इलाका था, कच्छ भुज का पानी नहीं था, हमने उसको नर्मदा से ले गए या जैसे भी ले गए उस क्षेत्र में पानी लेके गए। तो यहाँ पे भी प्रयास चल रहे हैं, पर वो प्रयास अभी उतने नजर आते नहीं है कि जितने होने चाहिए। तो चलिए विनोद जी, आज कई मुद्दों पे बात हो गई। हम तो ये पानी वाला मुद्दा मुझे बड़ा सेंसिटिव लगा था, मैंने अच्छा, वो सोचा। जाट वाले में कई सारे मुद्दे हमने पिछली बार भी डिस्कस किए थे। एक तो हाँ हाँ। मुख्यमंत्री बनाने वाली बात थी। हम्म। अभी उन्होंने उसमें ईआरसीपी का भी एक मुद्दा जोड़ दिया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान में जाटों का उस तरीके से संख्या बल नहीं है। पर वो अब क्या है, पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है। वो जिस उद्देश्य को लेके शायद चले थे उससे ज्यादा वो पॉलिटिकल उसको रैली को बनाना चाहते हैं। अच्छा अब अच्छा। ये पूरा साफ नजर आने लगा है। हम्म। तो चलिए, अगली मुलाकात जब हमारी आपकी होगी, तो हम मुलाकात करेंगे आपसे जब वसुंधरा का कार्यक्रम भी हो चुका होगा और जाट महाकुंभ भी हो चुका होगा, बिल्कुल 6 बिल्कुल मार्च को, बिल्कुल। है ना? तो जी आशा है जी हमें बिल्कुल। अपडेट इसकी उपलब्ध कराएंगे। आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विनोद जी। जी, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।